यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की जो यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहता है। ये 1 दिसंबर से लेकर मैं अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ। अगर 1 दिसंबर से भी स्टार्ट करिए, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हमारा गीता, वहां से उठाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 मार्क्स डेली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्या आपको लगने लगा है कि फिजिक्स आप पर अब हावी होती जा रही है? अगर इस बार सिलेक्शन आपका रुकेगा तो उसका कारण बस फिजिक्स होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आपके पास एक सफिशिएंट समय है चीज़ों को अच्छे तरीके से सही ढंग से करने की, बस आपको ज़रूरत है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया, जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ना केवल अच्छी हो जाएगी, बल्कि फिजिक्स की वजह से ही आपका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी होगा। बस जो बता रहा हूं उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अभी तक हजारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। तो आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आज लेक्चर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगर मैं इस समय पर आपसे बात करूं तो हमारे पास जो अभी टाइम बचा है वो बचा है दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। मैं मानकर चल रहा हूं कि एग्जाम आपका मई में होगा। अगर मई में नहीं होता है तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन यहां पर जो चीजें मैंने मानकर चली हैं वो मैं मानकर चल रहा हूं यहां पर कि आपके पास जो समय है वो 5 महीने का समय है। तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी यहां पर बताने वाला हूं वो 5 मंथ स्ट्रेटजी है आपकी। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान से बस सुनते रहिएगा एक एक चीज को। आपके पास अगर देखा जाए तो अभी भी आपके पास कितना समय है, 5 महीने का टाइम आपके पास है। 5 महीने का मतलब है कि आपके पास 150 दिन है, 150 डेज आपके पास हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट की जो यहां पर सेलेक्ट होना चाहता है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं यहां पर कि आप बचे हुए 5 महीने में 180 में से 180 कैसे स्कोर कर सकते हैं। हालांकि आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको सिलेक्शन के लिए जो नंबर आपको चाहिए वो चाहिए आपको 150। ठीक है ना। इस समय पर जैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, जो एवरेज स्टूडेंट है जितना कर सकता है। मैंने खुद नीट की तैयारी की है, मैंने खुद मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ाई की, तो मुझे पता है कितना समय हम लोगों के पास बचता है, कैसे सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इस समय पर 150 नंबर आपको चाहिए फिजिक्स में सेलेक्ट होने के लिए। क्योंकि मैं 150 नंबर इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपका देखिए, अगर आपके 630 नंबर आते हैं नीट में तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इस बार भी सबको मिला है। तो 630 कैसे आएंगे? अगर आप 150 नंबर फिजिक्स में ले आते हैं। केमिस्ट्री में 160 बहुत ज़्यादा नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 150 160 हर कोई ला रहा है आजकल, और 320 भी बहुत ज़्यादा नहीं है बायो में। अगर इतना कर लेते हो तो 630 तक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। बस 5 महीने हैं, यानी कि मेरे पास 150 दिन हैं। 150 दिन है और 150 ही नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है। और 150 नंबर का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर और इसको तोड़ूं तो देखिए, आपको 30 नंबर चाहिए। बस 30 नंबर आपको पर मंथ चाहिए। तो इसका मतलब हर दिन आपको कितना पढ़ना है? हर दिन आपको इतना पढ़ना है जिससे कि 1 नंबर आपका आ जाए। ठीक है ना। 1 मार्क्स पर डे के हिसाब से आपको पढ़ना है। और मैं मानता हूं कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता तो होगी यार कि 1 नंबर का पढ़ लो। ठीक है ना। अब मैं यहां पर आपको कुछ 4 चीजें बताने जा रहा हूं कि मात्र 2 से 3 घंटे आप देकर 150 नंबर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे आइए मैं आपको बता देता हूं। 4 चीजों को आपको फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इन 4 चीजों में जो चौथी चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता चल गया कि 1 नंबर पर डे आपको बस बढ़ाना है, और वो भी अभी से नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। ये 1 दिसंबर से लेकर मैं अप्रैल तक की बात कर रहा हूं। अगर 1 दिसंबर से भी स्टार्ट करते हो, जो भी समय आपका बचा है इसमें जो भी निपटाना है निपटा लो। अभी भी 1 दिसंबर से स्टार्ट करके 150 नंबर ला सकते हो। तो देखो, करना क्या है फिजिक्स में स्कोर करने के लिए, 150 नंबर स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी थ्योरी। ठीक है ना। आपको थ्योरी पर कमांड करनी पड़ेगी। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो बस उनके अच्छे तरीके से थ्योरी वाले जो लेक्चर है ना उनको अच्छे तरीके से करिए और बेहतर नोट्स बनाइए।
नोट का मतलब टीचर कुछ बता रहा है तो वो हर चीज आपके कॉपी में होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। शॉर्ट नोट्स से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है शॉर्ट नोट्स से कि ऐसे नोट्स जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। अगर आपने जितना पढ़ा उतने नोट्स बना लिए, आगे रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, और रिवीजन अगर नहीं कर पाओगे कुछ भी आगे नहीं होगा। इस वजह से मैं आपका बोल रहा हूं आपसे कि ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं जो कि आपका रिवीजन में भी हेल्प करें। तो बस ये चीज अच्छे तरीके से आपको करनी है। थ्योरी जितनी ज्यादा अच्छे से कर लोगे, आगे आपको उतनी ही ज्यादा आसानी हो जाएगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में। और दूसरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप नहीं करते, यही तो सबसे बड़ी बात है आपकी। प्रैक्टिस मांगती है फिजिक्स, प्रैक्टिस मांगती है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में भी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। नीट के PYQ आपको लगाने हैं, PYQ आप लगा लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़िए, एग्जाम्पल जो NCERT में दे रखे हैं वो, और एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, बस इतना आप कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप बेहतर रिजल्ट देंगे फिजिक्स में अगर इतना कर ले रहे हैं तो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने देखा है कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन गलत होता है वैसे ही जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक दिन प्रैक्टिस करेंगे फिर नहीं करेंगे। क्वेश्चन गलत हो गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके आगे भी सामने आती रहेंगी। जब आप डॉक्टर बन जाओगे, सर्जन बन जाओगे, तो कोई सर्जरी ऐसा थोड़ी है कि 100% सारी सर्जरी आप करोगे तो वो आप जो है सारी सक्सेसफुल हो जाएंगी। कोई पेशेंट ऐसा आएगा, दिन में अगर 10 पेशेंट देखोगे तो 10 में 2-3 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको आपकी दवाई असर नहीं करेगी। आप नहीं समझ पाओगे कि उनको क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे? नहीं, आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, उनसे सीखोगे कि मुझे क्या गलती मैंने की, इसने क्या मुझे बताया, मैंने क्या नहीं देखा इसमें, जिसकी वजह से हमारी जो सर्जरी कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या क्वेश्चन कर रहे थे जिससे कि मेरा आंसर गलत आया, उससे सीखोगे। तो अगर क्वेश्चन गलत होता है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। बस आपको समझना है, देखना है कि मैंने जो गलती की है अब आगे वो गलती मुझे नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद आपका रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगी। यही वाले नोट्स आपके काम आएंगे रिवीजन में। और रिवीजन का भी एक तरीका होना चाहिए। कैसा रिवीजन का तरीका? यही चीज़ तो आपको कोई बताता नहीं है। रिवीजन का तरीका आपका होना चाहिए कि आज अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप दूसरे दिन ही उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना। दूसरे दिन रिवाइज करिए, फिर 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करिए, फिर 7 दिन बाद उसको रिवाइज करिए, फिर आपको जो है 21 दिन बाद उसको रिवाइज करना है, फिर आपको जो है 25 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 30 दिन बाद रिवाइज करना है, ठीक है ना। बस ये स्ट्रेटजी आप बना लीजिए। एक कैलेंडर ले आइए, उस कैलेंडर पर निशान लगा दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं कैलेंडर में नोट कर लीजिए, इस तारीख को पढ़ा है, अब 2 दिन बाद इसको रिवाइज करना है, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करना है। ऐसे करते रहिए। अपने मोबाइल का सही यूज़ करिए, उसमें रिमाइंडर होते हैं उनको सेट कर लीजिए। मैं गारंटी कर रहा हूँ जो पढ़ा है वो भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। और इन सब 3 चीज़ों को अगर आपको फॉलो करना है तो वो आपको फॉलो करवा सकता है केवल ये फॉर्मूला, जो कि है आपका WRT फॉर्मूला। ये क्या है आपका WRT फॉर्मूला? WRT फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो फॉर्मूला है ये सबसे बड़ा जो ग्रंथ है हमारा गीता, वहाँ से उठाया गया, ठीक है ना। उसकी बात पर तो आपको भरोसा है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने WRT फॉर्मूला कर लिया ना तो ना केवल फिजिक्स, ये आपके जीवन का फॉर्मूला है। आप जीवन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो WRT फॉर्मूला क्या कहता है सबसे पहले समझिएगा। WRT फॉर्मूला कहता है कि आपको सारी चीज़ें टाइमली करनी है। टाइमली का मतलब क्या है? सही समय पर करनी है। सही समय से क्या मतलब है कि अब सही समय आ चुका है, अभी तक अगर नहीं किया तो लग जाओ। अभी अगर करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, अभी भी अच्छा कर सकते हो। जिस समय पर पढ़ना है उस समय पर पढ़ना शुरू कर दो। मूवी वूवी देखना बंद कर दो, जो रात भर बतलाते रहते हो वो सारी चीज़ें बंद कर दो। समय आ चुका है, सही समय पर करिए। चीज़ों को टाइमली करना है, राइटली करना है और वाइजली करना है। मतलब राइटली का मतलब क्या है? ईमानदारी से करना है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो जाओ। लगातार कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, बुद्धि के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है।
है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट होके करो, ऐसा नहीं है पढ़ रहे हो और पीछे दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही है। पढ़ तो एनसीईआरटी रहे हैं लेकिन पीछे अलग ही ख्याल जो है वो दिमाग में चल रहे हैं, कहीं ख्यालों में खोए हुए किसी से बतला रहे हैं, या किसी से झगड़ा हो गया था, या किसी ने कोई भी चीज़, एनीथिंग जो भी आपके मन में चल रही है वो सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। जो पढ़ रहे हो वही आपकी आंखों के सामने भी चलना चाहिए, आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर अपने सब्जेक्ट को लेकर। ये कुछ चीज़ें हैं, WRT फॉर्मूला अगर आपने फॉलो कर लिया तभी आप इन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर पाओगे। और जब इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 मार्क्स डेली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 1 नंबर अगर डेली बढ़ाओगे तो अभी भी 150 नंबर ला सकते हो। और 150 नंबर अगर ले आए तो मुझे लगता है जिसके फिजिक्स में 150 आ जाएंगे वो आराम से केमिस्ट्री और बायो को भी हैंडल करके 630 तक पहुंच सकता है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी है। आगे मैं आपकी और मदद करूंगा, इसमें वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आपको अब ज़्यादा फोकस करना है। समय समय पर मैं सारी चीज़ें आपको देता रहूँगा। आगे इसके बाद एक वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी सवाल है आपका, कुछ और जानना चाहते हैं, अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया है, अगर एक नया सोचने का तरीका आपका बदला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।